आज मैं आपको विपिन से मिलाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पटवारी में भी बहुत अच्छा किया है, कांस्टेबल में भी बहुत अच्छा किया है और आपका फॉरेस्ट गार्ड में भी, और उसके अलावा जो आपका कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है। पटवारी में इनके 78.44 नंबर हैं और जो पुलिस कांस्टेबल है उसमें इनके 166 नंबर, 166.5 नंबर है। फिलहाल ये पुलिस कांस्टेबल को ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि ज्वाइन करने का मतलब उद्देश्य ये नहीं था कि ये पटवारी नहीं करेंगे, पटवारी ही करना है इनको, बट ये इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि घर वालों में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। बीच में आपने 1-2 साल से उत्तराखंड का माहौल देखा ही है, कभी भी कुछ भी रद्द हो जा रहा है, उसको लेकर के बहुत सारी आपकी चिंताएं हैं, तो इस वजह से इन्हें ज्वाइन करना पड़ रहा है। बाकी इन्होंने जो आपका फॉरेस्ट गार्ड है उसका फिजिकल नहीं दिया और ना ही आपके कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग दी है। बस इनका ये है कि पटवारी का जल्दी आ जाता तो शायद पहले पटवारी आ जाता तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी अब क्योंकि अनिश्चितताएं हैं, फिलहाल ये इसमें श्योर हो गया है कि इनकी ज्वाइनिंग है आजकल में, तो उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। बहुत लंबा सफर रहा है, इनने 2017 से तैयारी शुरू कर दी थी, आज 23 है। 6 साल का इनका लंबा सफर रहा है। इस बीच अपनी अनिश्चितताओं के कारण इन्होंने अपने पास विकल्प के रूप में बीएड भी कर लिया। 2017 से 2019 तक ये हमारे क्लास स्टूडेंट थे। उसके बाद 2019 से 21 के सत्र में इन्होंने बीएड किया। तो 2021 में फिर आपका कोरोना के चलते, द्वितीय जो वेव थी, दूसरी लहर के चलते हम क्लास नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी घर में पढ़ करके। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और सामान्य जो आपके आर्थिक स्थिति है उसमें है, ये बहुत दिक्कतों का सामना भी किया है, अनसर्टेनिटी भी रही है, और उसके बावजूद भी 6 साल तक अपने संघर्ष को बनाए रखा, और उसका परिणाम ये है कि ये आज एक सफल व्यक्ति के रूप में हमारे सामने हैं, हमारे बीच हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये आपको अपने संघर्ष की कहानी कुछ शब्दों में खुद ही सुनाए। विपिन। नमस्कार, मेरा नाम जैसा कि सर ने बताया विपिन टमटा है करके। मैं बेसिकली बाराकोट लोहागाड़ चंपावत से बिलोंग करता हूँ। मैं जब तैयारी शुरू की थी 2017 में, मैं यहाँ सर के क्लासेस लेना शुरू किया। उसके बाद लगातार 2019 तक मैं क्लासेस ज्वाइन की। उसके तुरंत बाद क्योंकि मेरा परिणाम उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से मैंने बीएड भी कर लिया घर वालों के प्रेशर में। बीएड 2019 से 21 तक रहा। उसके तुरंत बाद मुझे लग गया था कि एलटी की पोस्ट अभी आने नहीं है। मैंने इसलिए सेल्फ स्टडी करके और यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद वीडियो बीपीडीओ का पेपर हुआ, उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स थे। इस वजह से फिर मैं दोबारा बैठा और अपने कमजोरियों को देख के मैंने जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि यहाँ यहाँ मेरी कमजोरी है, वो चीज़ें वहाँ अप्लाई की। और आज परिणाम ये है कि 2023 में मेरी 4 जगह वो रिजल्ट आ गए और चारों जगह मेरा हुआ है। इसमें से सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस में मेरे 166 नंबर हैं, और उसके बाद पटवारी का दिया था, उसमें मेरे 78.42 नंबर हैं जैसा कि सर ने बताया। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है, वहाँ अभी मेरे जाने का ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं अभी पुलिस की ही ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि पटवारी का रिजल्ट अभी लेट हो चुका है। अगर पटवारी का पहले हो चुका होता तो मैं वहीं जाता। तो जैसे कि आपको पता है, हर किसी के तैयारी में कहीं कहीं ना कहीं बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं से हमको लड़ना पड़ता है। मैंने असली तैयारी शुरू की 2021, जब मैं बीएड करा के घर पहुंच चुका था। जो वो तैयारी मैंने देखा कि जैसे जीएस है, जीएस में हमने देखा कि हम इधर उधर भागते हैं। मैंने सर के जो हमें नोट्स बनाए थे वहीं से मैंने जीएस कंप्लीट किया है। सर ने जो नोट्स बनाए थे उन्हीं को मैंने रिवीजन किया। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास सर के नोट्स हैं तो वहीं से जीएस पढ़े। इसके अलावा अगर तुमने वो पढ़ी तो इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जीएस के लिए। और उसके अलावा उत्तराखंड में जैसा कि पता है बेसिकली परीक्षाएं आनी होती है। उसके अलावा हिस्ट्री के लिए सर के नोट्स से एकदम बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा डीप पढ़ेंगे तो हमें खाली इधर उधर का मिलेगा, और सर एकदम परफेक्ट हिस्ट्री के नोट्स बनाते हैं। उसके अलावा भी उत्तराखंड के सर बनाते हैं। इन दोनों चीज़ों से उत्तराखंड कंप्लीट हो जाती है। हिंदी में भी लुसेंट और सर जो बनाते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनको देख कर ही कंप्लीट हो जाती है, और इसके अलावा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती।
और बाकी चीज़ें ये हैं कि हम जो जीएस वाला पोर्शन 40 नंबर का होता है वहाँ बहुत कम नंबर मार्क वो करते हैं, गेन करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ वहाँ नंबर ज़्यादा लाने के लिए हमें रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। स्किप स्किप करने से क्या हो जाता है कि वो जो 10 नंबर का गैप हो जाता है वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जैसे रीजनिंग 90 या 80% भी करते हो तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। उसके अलावा कंप्यूटर और करंट अफेयर में 60 से 70% भी आप क्वेश्चन सही करोगे तो आप कहीं ना कहीं आगे चले जाओगे, जो कि आप फिर जैसे ही उत्तराखंड में 30-35 नंबर लाते हो तो फिर आपके नंबर पहुंच जाते हैं 70+, और 70+ उत्तराखंड में किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है। मैं यही कहूँगा कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। जैसे हम तैयारी करते हैं तो बाहर की चीज़ों से हमें थोड़ा बचना चाहिए। अगर जहाँ हमारी आवश्यकता होती है वहीं जाना चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए हमें तैयारी के दौरान। और कंटिन्यूटी लगा लगभग 8 से 10 घंटे हमें पढ़ना चाहिए। उसके अलावा अपना जो होता है बढ़ा भी सकते हो, और आपको लगता है कि 7 घंटे भी इनफ है, 6 घंटे भी इनफ है, तो आपने अपना काम कर लिया तो उतने में भी आप कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा एक बात ये भी बता दीजिए कि जब पिछला जो बीपीडीओ रद्द हुआ, वो आपने अटेम्प्ट करा था, उसमें कम नंबर आए आपके, तो उसके बाद आपके मन में क्या विचार आ रहा था कि आगे मेरा नहीं हो पाया, मुझे छोड़ देना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? उस समय क्या सोच रहे थे कि तुम्हें दिक्कत आ रही थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि एक एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो सब कुछ खत्म हो गया। तो उनके लिए थोड़ा आप ये बता दीजिए कि बीपीडीओ में कम नंबर आने के बावजूद आपने आगे मेहनत को कैसे जारी रखा, या आपके मन में भी ये विचार आया कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन अपनाना चाहिए? तो वो बता दीजिए बच्चों को थोड़ा। जैसा कि मैंने बताया मेरे वीडियो बीपीडीओ में बहुत कम नंबर थे, बहुत कम, क्या मैं 55-56 के आसपास ही रुक गया था। उसके बाद मुझे लगा कि तैयारी ऐसे नहीं होगी, अगर हम कभी इधर उधर करके हम तैयारी करेंगे तो ऐसे नहीं होगी, हमें बैठना पड़ेगा 1-1.5 साल अच्छे से बैठना पड़ेगा तभी निकलेगा। और घर वालों का प्रेशर भी था कि यार अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि अब कुछ करना पड़ेगा। इस वजह से मैं लगातार 1-1.5 साल बैठा रहा, और ऐसी जगह भी नहीं गया जहाँ मेरा काम होता था। मैं बहुत कम बाहर निकलता था। इस वजह से मैं कंटिन्यूटी बनाए रखा, और इसके अलावा जो सर के नोट्स थे उनको लगातार रिवाइज करते रहा। और इसके अलावा वहाँ जो ज़रूरी चीज़ें होती है प्रैक्टिस सेट, मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन कई सारी प्रैक्टिस सेट से दी वहाँ। उसके अलावा टेलीग्राम में भी एक चैनल है अमित भंडारी करके, उसका भी मैंने लगातार 1 साल क्यूज देके लग रहा था कि मुझे कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 1000 लोगों के बीच आप टॉप 3 या टॉप 20 में आते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उसके बाद जब भी मैं एग्जाम देने गया मुझे लगा कि मैं एक प्रैक्टिस सेट ही दे रहा हूँ, तो लगातार मेरे अगर मैं अच्छे से घर रिवाइज नहीं भी करके जाता था तो वहाँ मतलब हो जाता था। इसलिए प्रैक्टिस सेट भी जरूरी है, यही कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगे। करना बहुत अनिवार्य है, ये मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप जब तक अपने कामों को अपने पेपर पर नहीं उतारते हैं, वास्तविकता में नहीं उतारते हैं, तब तक आपको जज करना मुश्किल होता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप पढ़ रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ कमी है, मैं कितना कर पा रहा हूँ, क्या मेरी कवरेज है, कितनी मेरी लेंथ बढ़ रही है। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से पता चलती हैं, और प्रैक्टिस को हमेशा आप एक एग्जाम के तौर पर लीजिए। वो तैयारी हो जाती है एग्जाम की कि आप एग्जाम को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो हमेशा कम होता है पहले से प्रैक्टिस करने से। उससे आपको एक फ्लो बने रहता है कि आपको ऐसे ही करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इतना लंबा समय मैं इन बच्चों को आपसे इंटरेक्ट इसी वजह से करा रहा हूँ कि सबके संघर्ष के पीछे लंबा समय है। आपको 6 साल तो गिन के हैं कि 2017 से 2019 तक कोचिंग करी, 19 से 21 तक फिर आपको बताया गया कि बीएड करा, फिर 21 के बाद ये 23 शुरू हो गया, मतलब 2 साल का लगभग ये समय लगा है पढ़ने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमेशा एक बात जो इन्होंने कही बहुत जरूरी कि अगर आपको बहुत जरूरी काम ना हो तो आप घर से ना निकलें, अपने को रिजर्व रखें जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है। दूसरी चीज़ों से आप कम प्रभावित हो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें। फेसबुक है, व्हाट्सएप है या यूट्यूब है, उसमें भी हम रील्स देखने लग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे टाइम को खराब करता है और हमें पता नहीं चलता 2 घंटे 3 घंटे कब निकल गए।
तो मुझे लगता है कि तैयारी के दौरान ये सारी चीजें थोड़ा इनको अवॉइड करें और संघर्ष सभी के साथ है, क्योंकि आज ये व्यक्ति अब कई जगहों पर नौकरी पर लग गया है, तो आसपास के पड़ोसी रिश्तेदार सभी लोग ये सोचते हैं कि ये अचानक हो गया या इसमें परिवर्तन आ गया, लेकिन हर कोई ये नहीं देखता है कि इस लड़के ने पीछे इसके कितने मेहनत करी है। 6 साल तक कितना आदमी तरसा होगा एक एक चीज के लिए, चीजों को करने के लिए, लोगों के बीच सम्मान पाने के लिए। कई सारी चीजें हैं, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो आप भी मेहनत करिए, मेहनत करके सफलता जरूर मिलती है। देखो पिछला 1-1.5 साल जो उत्तराखंड में गुजरा वो बहुत ही खराब था, युवाओं को हतोत्साहित करने वाला था और उसमें बहुत खराब चीजें हुई भी हमारे स्टेट में। तो कहीं ना कहीं अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें हमारे पढ़ने वाले बच्चों का हो रहा है, तो इससे बहुत खुशी हो रही है कि अब मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत का परिणाम मिलने लग गया है। हाँ, सभी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिसने ज्यादा मेहनत करी है पहले उसका नंबर आएगा, फिर जिसने उससे थोड़ा कम करी है उसका नंबर आएगा, तो इस तरीके से आएगा। ये नहीं कि हम ये सोच लें कि मैंने भी तो मेहनत करी थी मेरा नहीं हुआ। तो संभवतः आपकी मेहनत जिसका हुआ है उससे थोड़ा कम रह गई हो, किसी मायने में आपने गलती कर दी हो, इस वजह से आप पिछड़ गए हो, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा है। यहाँ पर मेहनत करके बहुत सारे लोग जाते हैं, बट होता उतने ही लोगों का है जितनी सीटें होती हैं। तो आपको हमेशा अपनी जो तैयारी है वो इस हिसाब से रखनी चाहिए कि जितनी सीटें हैं क्या उनमें मैं जगह बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। तो आप विपिन का बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने आकर के बच्चों को बताया कि इनके साथ चीज़ें क्या क्या हुई और किस तरीके से वो आपके एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में, एक निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि में रहने वाले होकर के भी उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और हार नहीं मानी, और उसका परिणाम ये है कि वो आज एक सफल व्यक्ति हैं और सफलता भी उन्होंने कई जगहों पर पाई है। और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में भी ये जहां तक पहुंचे हैं उसमें एक सीढ़ी और चढ़ जाएंगे, तो हो सकता है कि पटवारी से अगली बार नायब तहसीलदार, समीक्षा अधिकारी या पीसीएस कहीं पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब थोड़ा मेहनत करने की जरूरत होती है, एक दिशा देने की जरूरत होती है, वहां से आपका हो जाता है। नहीं भी होगा तो भी अपने जीवन को ये संवार चुके हैं, यहाँ से अब इनकी जर्नी आपके एक जिम्मेदारी के पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में, अपना एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के रूप में, आर्थिक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में शुरू हो जाता है। तो इसके लिए इनको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।